अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम बॉम कैलोरी मीटर और एग्जाम्पल नंबर 3 को डिस्कस करने जा रहे हैं। बॉम कैलोरी मीटर के ज़रिए हम किसी सब्सटेंस की जो थोड़ी सी अमाउंट में ली जाती है 1 ग्राम या इसके अराउंड, उसकी हीट ऑफ कंबस्टन फाइंड करते हैं। इसकी एक प्रॉपर शेप है, कंस्ट्रक्शन है, इसकी एक ख़ास वर्किंग है, इसकी एक ख़ास इक्वेशन है, जो सारी हम लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। इसका नाम बॉम कैलोरी मीटर क्यों है? क्योंकि इसकी जो अपीयरेंस है इट लुक्स लाइक अ बॉम्ब। समहाउ हम चलते हैं लेक्चर की तरफ और देखते हैं काम कैसे करता है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बॉम कैलोरी मीटर। बॉम कैलोरी मीटर का नाम बॉम इसलिए है क्योंकि इसकी जो शेप होती है इस कैलोरी मीटर की, वो बॉम्ब की, जैसे ये आपके सामने एक हैंड ग्रेनेड की शक्ल का बॉम्ब है, इस शक्ल का ये कैलोरी मीटर होता है। और इसे कैलोरी मीटर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मेजर करता है। कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, तो ये एनर्जी को मीटर करता है, मेजर करता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बॉम कैलोरी मीटर। अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव सबसे पहले पढ़ते हैं। ये तो ठीक है, इसका नाम बॉम कैलोरी मीटर क्यों है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। असल में बॉम कैलोरी मीटर इज यूज्ड टू मेजर एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन। ये एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन फाइंड करता है। अब कंबस्टन किसकी की जा सकती है? आप चाहें तो फूड आइटम की कर लें, आप चाहें तो फ्यूल रख लें, आप इसमें कोई सब्सटेंस रख लें जैसे कि ग्रेफाइट वगैरह, या कोई भी कंपाउंड रख सकते हैं। जैसे हमारे पास अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल मौजूद हो एथानॉल, तो हम इन चीज़ों की एंथैल्पी फाइंड कर सकते हैं कंबस्टन की बाय यूजिंग दिस कैलोरी मीटर। ये बॉम कैलोरी मीटर समझने के लिए हमें इसकी डायग्राम को समझना होगा। अगर हम इसकी डायग्राम को समझ गए तो आप समझिएगा कि आप बॉम कैलोरी मीटर को ना सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं बल्कि आप इसके ज़रिए कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं और आप किसी को भी समझा सकते हैं कि ये बॉम कैलोरी मीटर हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है। सबसे पहले हम इसकी लेबलिंग करते हैं और देखते हैं कि इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। स्टूडेंट्स, ये जो आपको नज़र आ रहा है ब्लू कलर की, ये पेंसिल की शेप का जो ऑपरेटर्स का पार्ट नजर आ रहा है, डेट इज एक्चुअली थर्मोमीटर। थर्मोमीटर जो है, इसके अंदर जो टेम्परेचर की ग्रेजुएशन हुई होती है या ये ग्रेजुएटेड होता है, मतलब ये है कि इसके अंदर रीडिंग्स लगी होती हैं कि कितना टेम्परेचर बढ़ेगा तो किस में होगा। ये केल्विन में भी अवेलेबल होते हैं, ये डिग्री सेंटीग्रेड में भी अवेलेबल होते हैं, और हम बुखार चेक करने के लिए जो यूज करते हैं वो तो फ़ारेनहाइट में अवेलेबल होते हैं। समहाउ थर्मोमीटर अगर आप बहुत अच्छी क्वालिटी का लेंगे तो वो आपको बहुत छोटी टेम्परेचर डिफरेंस को भी मेजर करके बता देगा। मसलन 0.01 केल्विन तक कुछ थर्मोमीटर जो है टेम्परेचर का डिफरेंस मेजर कर सकते हैं, यानी कि उनका जो मेजरिंग यूनिट होता है वो बहुत छोटा होता है। हम पढ़ेंगे एक थर्मोमीटर को जिसका नाम है बेकमैन्स थर्मोमीटर। ये बेकमैन्स थर्मोमीटर इज अ वेरी एक्यूरेट and specific equipment for measuring the very small amount of temperature. So somehow it is a thermometer used to measure the difference in temperature. ये स्टूडेंट्स एक स्टीरर है। स्टीरर का काम होता है सॉल्यूशन को मिक्स करते रहना ताकि उसमें टेम्परेचर होमोजीनियस रहे। समटाइम होता है हीट प्रोड्यूस होती है, सॉल्यूशन के नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसका टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, ऊपर तक हीट अभी पहुंची नहीं होती, लिहाजा होमोजेनिटी क्रिएट होने में टाइम लगे। स्टीरर तेजी से टर्बुलेंस क्रिएट करके जो आपका सॉल्यूशन है उसका टेम्परेचर होमोजेनाइज कर सकता है थ्रू मिक्सिंग। अब इस बॉम कैलोरी मीटर के अंदर जो ये हिस्सा है इसको मैं ऐसा करता हूं, ब्लैक कलर से हाईलाइट करता हूं। जो ये इनलेट है, पाइप जो अंदर जा रहा है इस बॉम कैलोरी मीटर के, ये असल में गैस इनलेट है। इसके जरिए हम ऑक्सीजन को ऐड करते हैं इस कैलोरी मीटर में। हम इसमें एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन ऐड करते हैं ताकि अगर हम कोई चीज जला रहे हैं तो मुकम्मल तौर पे जल जाए। इनकम्प्लीट कंबस्टन तो नहीं करवानी ना हमने। वी नीड टू गो फॉर कंप्लीट कंबस्टन, सो वी नीड टू ऐड एक्सेस ऑक्सीजन। एक्सेस ऑक्सीजन आप 20 ATM तक इसमें भर देते हैं थ्रू दिस गैस इनलेट। ये बाहर पंप से किसी से कनेक्ट होता है और ये आपको मेजर कर देता है, बता देता है वहां पे लगा हुआ प्रेशर गेज कि आपने कितनी प्रेशर पे ऑक्सीजन इसमें इनपुट की है। ये जो इसके ईयर्स नजर आ रहे हैं, कान से नजर आ रहे हैं, डेट आर एक्चुअली सीलिंग रिंग्स। और स्टूडेंट्स,
इसको बॉम कैलोरीमीटर को, ये जो हमने नीले रंग के एरिया में रखा हुआ है, ये असल में जो ब्लू कलर है ना, डेट एक्चुअली रिप्रेजेंट वाटर। इसका मतलब ये है कि हमने बॉम कैलोरीमीटर को इमर्स किया होता है वाटर के अंदर। वी हैव इमर्स्ड यानी कि डिप किया होता है, मुकम्मल तौर पर डबोया होता है। इमर्स्ड बॉम कैलोरीमीटर इन वाटर। उससे होगा क्या, बॉम कैलोरीमीटर में कुछ चीज इग्नाइट करेगी, उससे टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर वाटर एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी ना, वो वाटर एब्जॉर्ब करेगा, वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और थर्मोमीटर, ये जो वाटर है जिसके अंदर ये बॉम कैलोरीमीटर हमने डिप किया हुआ है, जो ब्लू कलर का एरिया है वाटर है जिसके अंदर ये कैलोरीमीटर डिप है, इसका टेम्परेचर थर्मोमीटर बता देगा। हमें पूरे सिस्टम की जो हीट कैपेसिटी होती है वो पता होती है, तो थर्मोमीटर से टेम्परेचर डिफरेंस आ गया, हीट कैपेसिटी ऑफ सिस्टम हमें पता होती है, हम आसानी से फाइंड कर लेंगे हमारी जो हीट प्रोड्यूस हुई है इस रिएक्शन के अंदर वो कितनी है। समहाउ ये वाटर के अंदर इमर्स है। ये जो ब्लू कलर का बॉक्स बना हुआ है इसकी बॉटम पे, ये वाला, ये असल में ना एक क्रूसिबल है, कप कह लें आप, छोटी सी टाइनी सी डिश है। ये बनी होती है प्लाटीनियम की। प्लाटीनियम एक ऐसी मेटल है जो आसानी से करोड नहीं होती। और दूसरी बात यह है कि इसके अंदर हम इग्निशन कराते हैं तो हमें ऐसी मेटल चाहिए जो खराब ना हो जाए बार बार इग्निशन कराने से। इसके अंदर इलेक्ट्रिक कॉइल होती है, वो इलेक्ट्रिक कॉइल को एक्सटर्नली आपने कनेक्ट किया होता है किसी सर्किट के जरिए। ये एक इलेक्ट्रिक कॉइल है। इस इलेक्ट्रिक कॉइल को हम कनेक्ट कर लेते हैं, मतलब ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये हम इधर से ऐसा करते हैं, इस वायर को खींच के इधर लाते हैं, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। और इस डायग्राम को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, इस तरह स्पेसिफाई कर लेते हैं। नाउ अब होगा यूं, जब मैं करंट ऑन करूंगा ना तो ये वायर रेड हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी पास करने की वजह से, और इग्नाइट कर देगी इसके ऊपर जो चीज रखी होगी। हमने फॉर एग्जांपल हमने क्या करना है, हमने इस डायग्राम को इस्तेमाल करते हुए हम इग्निशन करना चाहते हैं किसी सब्सटेंस की। आपने इसके ऊपर जो सब्सटेंस रखनी है ना वो केजीज के हिसाब से नहीं रख देनी। यू नीड टू गो फॉर वेरी स्मॉल अमाउंट। मसलन आप ऐसा करें, इफ यू नीड टू फाइंड आउट द एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, आप फाइंड करना चाहते हैं ग्रेफाइट की, तो आप 1 ग्राम या 1 ग्राम से कम 0.9 ग्राम 1.2 ग्राम मीन्स अराउंड 1 ग्राम सब्सटेंस लेनी है और इस कॉइल के ऊपर यूं रख देनी है आपने। और उसके बाद ये मैंने ग्रेफाइट रख दिया, यानी कि कार्बन आप उसे कह लें। मैं चाहता हूं मैं इसकी कंबस्शन फाइंड करूं। उसके बाद आपने ऑक्सीजन 20 एटीएम तक फिल कर देनी है। 20 एटीएम का मतलब है बहुत सारी ऑक्सीजन हाई प्रेशर पे फिल किया ताकि एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन हो जाए। उसके बाद आपने इसको क्लोज कर देना है। इसके ऊपर ये जो लिड है ये टाइटली सिक्रू कर देनी है ताकि किसी किस्म का ऑक्सीजन जो है वो लीक ना हो सके। आपका ये प्रॉपर सिस्टम क्लोज हो गया। अच्छा, दूसरी बात, ये जो आपका बॉम कैलोरीमीटर होता है ना, इसके अंदर आपने एक हार्ड लेयर की पेंट की होती है। ये जो पेंट इसके अंदर पूरी फैली हुई होती है, यानी कि बॉम कैलोरीमीटर के अंदर एक पेंटेड लेयर होती है, उसे कहते हैं एनेमल। एनेमल ना एक ऐसा पेंट होता है जो बड़ा टफ होता है, जिसको हीट प्रोड्यूस होने से या फर्क नहीं पड़ता किसी किस्म के खास केमिकल रिएक्शन से। इसकी भी डेफिनेटली लाइफ होती होगी, बट इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द मेटल शेल ऑफ बॉम कैलोरीमीटर। ये बॉम कैलोरीमीटर ना मेटल का बना होता है, तो बार बार जब आप इसको इग्नाइट करवाएंगे तो ये तो खराब हो जाएगा इसके अंदर की सरफेस। तो उसको बचाने के लिए हम इसके अंदर एनेमल का पेंट कर देते हैं, इसके ऊपर एनेमल लगा देते हैं ताकि हमारी जो बॉम कैलोरीमीटर, जो कि मेटल की एक बॉम कैलोरीमीटर कास्ट है या शेप है, वो खराब ना हो, उसमें मेटल करोड ना हो और हमारे लिए नुकसान का बायस ना बने। समहाउ हमने ग्रेफाइट अराउंड 1 ग्राम इसमें ऐड कर दिया और फिर मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट ऑन किया। मींस पहले स्टेप में मैंने उसमें ग्रेफाइट 1 ग्राम के अराउंड डाला, मैंने गैस फिल की, ऑक्सीजन गैस एक्सेस में, फिर मैंने इलेक्ट्रिक करंट और सारा सील कर दिया। फिर मैंने इलेक्ट्रिक करंट ऑन किया। इलेक्ट्रिक करंट ऑन करने के बाद
मैंने देखा कि ग्रेफाइट जो है, वैसे ये चूंकि हर तरफ से क्लोज्ड है, तो जब कंबस्टन होगी वो हमें अपेरेंटली नजर तो नहीं आएगी, लेकिन हीट प्रोड्यूस होते हुए जरूर फील होगी, क्योंकि थर्मामीटर का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। सो व्हेन एवर द टेम्परेचर इंक्रीजेस, जब भी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा वो थर्मामीटर हमें बता देगा। मैंने इलेक्ट्रिक करंट ऑन किया, उससे बर्निंग स्टार्ट हो गई, ये जो मटेरियल है जल गया, मटेरियल के जलने से हीट प्रोड्यूस हुई। अब अगर मैं वो हीट को शो करने के लिए ऑरेंज कलर यूज करूं, तो ये हीट प्रोड्यूस होके मेटल के शेल से, ये बॉम्ब कैलोरीमीटर के शेल से बाहर आना शुरू हो गई। ये हीट बाहर आना शुरू हो गई, मेटल है ना, कंडक्टर है, और ये जो एनामल की लेयर है बहुत बारीक है, समहाउ हीट बाहर आ गई और वाटर ने एब्जॉर्ब कर लिया। अब स्टीरर घूम रहा है, वो क्या कर रहा है, गर्म पानी को होमोजीनियसली मिक्स कर रहा है विद अदर वाटर कंटेंट्स, ताकि हीट इक्वलेंटली हर जगह फैल जाए। अब जब हीट पूरी इक्वलेंटली होमोजीनियसली पानी में फैल रही है विद द हेल्प ऑफ स्टीरर, तो थर्मामीटर का भी टेम्परेचर मेजर जो कर रहा है वहां से रीडिंग चेंज होना शुरू हो गई। क्यों? इग्निशन हुई, बर्निंग हुई मटेरियल की, उससे हीट प्रोड्यूस हुई, हीट प्रोड्यूस होने से वाटर ने हीट एब्जॉर्ब की, जिसके अंदर ये कैलोरीमीटर डिप है, उस वाटर का टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर थर्मामीटर ने मेजर कर लिया। तो जब हीट प्रोड्यूस होगी तो एंड पे टेम्परेचर डिफरेंस आ जाएगा। होगा यूं कि जो हमने सब्सटेंस डालने के बाद इग्निशन ऑन करने से पहले थोड़ी देर इसको मेंटेन रखना है। एकदम नहीं आपने सब्सटेंस डाली, ऑक्सीजन डाली, ऐड की 20 atm और आपने टेम्परेचर फौरन मेजर कर लिया, नहीं, लेट द सिस्टम सेटल डाउन। एक दफा स्टीरर चला के होमोजीनियस कर लें वाटर को, तो उसके बाद आपने जो इनिशियल टेम्परेचर मेजर किया वो था T1। जब इग्निशन होगी ना तो पानी का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू होगा, अचानक नहीं बढ़ जाएगा, क्योंकि हीट प्रोड्यूस हो रही है और वो ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम शेल टू वाटर। तो ऐसा ऐसा टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। जो पीक टेम्परेचर होगा वो रिकॉर्ड कर लेना है। तो डेल्टा टी क्या होगा, T2 माइनस T1 से वो 3 केल्विन आ गया आपके पास। थर्मोमीटर ने बता दिया कि हमारा 25 से 28 डिग्री तक पीक टेम्परेचर गया था। तो 25 इनिशियल है, 28 पीक टेम्परेचर है, वो हमने मेजर कर लिया। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो फार्मूला है वो है बॉम्ब कैलोरीमीटर के लिए, Q इज इक्वल टू C मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। अब आप कहेंगे कि C क्या है? C टोटल हीट कैपेसिटी है, किसकी? सिस्टम की। सिस्टम में क्या है? बॉम्ब कैलोरीमीटर और जो आपका वाटर है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो पार्ट्स हैं सारे। मैं यहां लिख देता हूं, टोटल हीट कैपेसिटी किसकी है? सिस्टम की। और सिस्टम से हमारी मुराद क्या है? पूरा का पूरा बॉम्ब कैलोरीमीटर, यानी कि उसमें ये जो बॉम्ब शेप का कैलोरीमीटर है प्लस वाटर है प्लस अदर कंपोनेंट्स हैं, जो ये सारे मैं मिला के सिस्टम की बात कर रहा हूं। इस पूरे की हीट कैपेसिटी है, यानी कि इस पूरे का मास मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट, वो हीट कैपेसिटी ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर आ गई। आपने क्या किया, उसकी वैल्यू लगाई। से हमारे पास जो एग्जांपल नंबर 3 है, इसमें बॉम्ब कैलोरीमीटर वगैरह की हीट कैपेसिटी गिवन है और उसकी वैल्यू है हमारे पास 86.02, और आपके पास जो टेम्परेचर डिफरेंस आया था वो मैंने अज्यूम किया था 3 केल्विन। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास जो आंसर आएगा, अच्छा हीट कैपेसिटी का जो यूनिट है ना वो डिफरेंट होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से। हीट कैपेसिटी का जो यूनिट होता है ना वो होता है किलो जाउल, ठीक है? किलो जाउल इज द यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी पर केल्विन। और जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट होता है ना वो होता है जाउल पर ग्राम पर केल्विन। तो स्टूडेंट जब आप 86.02 लिखेंगे ना तो इसके आगे जो यूनिट आएंगे ना वो आपने जाउल पर ग्राम पर केल्विन नहीं लिखना, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं है, दिस इज हीट कैपेसिटी। तो यहां आएगा किलो जाउल पर केल्विन। तो अब जो आपका आंसर आएगा वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। वो आया 258.06 किलो जाउल। अब आप दो बातें सोच रहे हैं। पहली बात ये सोचें यूनिट्स का डिफरेंस क्यों है, दूसरी बात ये सोच रहे हैं या टोटल हीट कैपेसिटी जो हमने यूज की है
उसका जो आंसर आया वो किलो जॉल्स में क्यों आया। जरा इस पे थोड़ी सी हम डिस्कशन कर लेते हैं ताकि हमारे लिए फार्मूला बार बार यूज करना आसान हो जाए। देखिए स्टूडेंट्स, टोटल हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम का मतलब है पूरे सिस्टम की हीट कैपेसिटी। वो कैसे निकालेगी? वो निकलती है मैस मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट। मैस का जो यूनिट होता है वो होता है ग्राम। अब ये ग्राम काफी ज्यादा होता है, मीन ये नहीं है कि बॉम्ब कैलोरीमीटर को 2-3 ग्राम का है। बॉम्ब कैलोरीमीटर का मैस जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा। तो मैं किलोग्राम में उसका मैस ले लूं या ग्राम में ले लूं, तो ग्राम में लूंगा तो ज्यादा वैल्यू आएगी। मल्टीप्लाई बाय एस के जो यूनिट्स हैं वो क्या है? जॉल पर ग्राम पर केल्विन। अब स्टूडेंट जब आप इनको यानी कि मैस और एस के यूनिट्स को मल्टीप्लाई करें, यानी कि हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को मैस से मल्टीप्लाई किया जाए, जो टोटल हीट कैपेसिटी आ जाती है सिस्टम की, तो वो क्या आएगी? देखें, जो आपके पास केल्विन है उसके साथ तो कोई ऐसे कैंसलेशन नहीं हो रही, ग्राम की ग्राम से जरूर हो रही है। तो आपके पास जो आंसर आया वो आया जॉल पर केल्विन। अब किलो जॉल पर केल्विन का मतलब ये है कि आपकी जो हीट है पूरे सिस्टम ने जो एब्जॉर्ब की है वो किलो जॉल पर यूनिट्स में है। यानी कि अगर मैं हीट कैपेसिटी को किलो जॉल पर केल्विन में लिखता हूं, यानी कि यूनिट इसके आगे हम लगा लेते हैं किलो का, तो इसका मतलब ये है कि आपका सिस्टम कितने किलो जॉल हीट एब्जॉर्ब करता है एक केल्विन टेम्परेचर रेज करने के लिए। तो अपेरेंटली ये किलो का यहां से मतलब 1000 है। क्योंकि वो ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, लिहाजा हम उसमें जो यूनिट यूज करते हैं वो किलो जॉल का यूज करते हैं, क्योंकि मैस की वैल्यू ज्यादा होती है। जब वो मल्टीप्लाई होगी स्पेसिफिक हीट से तो उससे आंसर बहुत बड़ा होता है। तो वी कैन कन्वर्ट दैट वन इनटू किलो जॉल। ये आपका आंसर आ गया, यूनिट्स आ गए इसके। अब जो हमारा टोटल हीट कैपेसिटी आती है वो किलो जॉल आती है। वो किसकी आई है? वो आई है जितने ग्राम सब्सटेंस आपने डाली थी। मसलन आपने 1 ग्राम ग्रेफाइट डाला अगर, तो उसका ये आंसर आया है 258.06 किलो जॉल। आप 1 ग्राम ग्रेफाइट का ये आंसर आया है, तो यहां से आप 1 मोल ग्रेफाइट की कंबस्टन हीट भी निकाल सकते हैं, जो हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर जो एग्जांपल नंबर 3 है निकालने जा रहे हैं। तो आपके पास जो आंसर आया ना किलो जॉल में, वो एक्चुअली 1 ग्राम का आया है। आप चाहें तो इन दो वैल्यूज को, यानी कि 1 ग्राम की जो वैल्यू आई है यूज करते हुए 1 मोल की भी निकाल सकते हैं। वो कैसे? अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, उसमें देखते हैं कैसे ये पॉसिबल है। उससे पहले थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं अपने इस लेक्चर को। वहां पर बॉम्ब कैलोरीमीटर इसलिए कहलाता है क्योंकि इसके अंदर जो बॉम्ब है उसकी शेप, बॉम्ब की शेप का कैलोरीमीटर होता है, और ये वाटर के अंदर इमर्स होता है। इसके अंदर एक प्लाटिनियम का क्रूसिबल या ट्रे होती है जिसके अंदर इग्निशन कॉइल लगी होती है, जो कि काम ये करती है जब उसमें से करंट गुजरता है तो उसके ऊपर रखी गई सब्सटेंस जल जाती है। वो सब्सटेंस जब जलेगी इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, जो 20 ATM की प्रेशर के साथ हमने ऐड की है, वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगी और वो एनर्जी वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा। स्टिरर उस एनर्जी को होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा और टेम्परेचर, उस एनर्जी की वजह से जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ वो मेजर कर लेगा। जो हमारे पास फार्मूला यूज होता है वो Q इज इक्वल टू C मल्टीप्लाई बाय डेल्टा T होता है। इसका हरगिज मतलब नहीं है कि M इसमें गायब हो गया। इधर C का मतलब है मैस मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर जो जो कंपोनेंट्स हैं, या टोटल मैस है बॉम्ब कैलोरीमीटर का, मल्टीप्लाई बाय हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो मल्टीप्लाई होंगे तो C आएगा। C क्या है? C टोटल हीट कैपेसिटी ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर है, और उसे किससे मल्टीप्लाई किया जाए? डेल्टा टी से। डेल्टा टी क्या? चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पे हम वो जो प्रीवियस फार्मूला है वो यूज करने के बजाय हमें बॉम्ब कैलोरीमीटर जो भी कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही होगी वो हमें C की वैल्यू बता देगी। हमने सिर्फ उसके अंदर इग्नाइट करना है सब्सटेंस को और डेल्टा टी मेजर कर लेना है। डेल्टा टी टेम्परेचर बता देगा, C कंपनी जो मैन्युफैक्चर कर रही है बॉम्ब कैलोरीमीटर वो बता देगी। वैसे C का मतलब होता है टोटल हीट कैपेसिटी, जो मैस और स्पेसिफिक हीट को मल्टीप्लाई करने से आती है, या पूरे सिस्टम की हीट एब्जॉर्ब करने वाली जो कैपेसिटी होती है टू रेज इट्स टेम्परेचर फॉर 1 केल्विन, ये कहलाती है। हमारे पास जो टेम्परेचर आएगा हमने उसे टोटल हीट कैपेसिटी जो कंपनी ने प्रोवाइड की है या बॉम्ब कैलोरीमीटर के ऊपर लिखी हुई है
या हमें बताई गई है उससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो उस ग्राम ऑफ सब्सटेंस का है जिसको इग्नाइट कराया। आप उसे फर्दर मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए चलते हैं हम न्यूमेरिकल की तरफ। हम एग्जांपल नंबर 3 को करते हैं, क्योंकि बॉम्ब कैलोरीमीटर का इस्तेमाल तो हमने देख लिया। अब बॉम्ब कैलोरीमीटर का जो फार्मूला है वो है Q इज इक्वल टू C मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। यानी कि अगर हमें सिस्टम की हीट कैपेसिटी पता है, बॉम्ब कैलोरीमीटर हमारा जो जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उस कैलोरीमीटर की हीट कैपेसिटी पता है, यानी कि C कैलोरीमीटर की हीट कैपेसिटी है वो पता है, तो यहाँ पे डेल्टा टी हमें टेम्परेचर थर्मामीटर बता देगा। अब C हमें क्वेश्चन में अगर हम देखें तो 10.16 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट, ये इतनी अमाउंट ग्रेफाइट की बर्न की गई है कैलोरीमीटर के अंदर, और टेम्परेचर राइज रिकॉर्ड किया गया 3.87 केल्विन, और जो कैपेसिटी है कैलोरीमीटर की हीट कैपेसिटी वो है 86.02। तो डाटा तो हमारे पास पूरा गिवन है, डाटा इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी 86.02 किलो जूल पर केल्विन। अब देखा स्टूडेंट, इसके जो यूनिट्स हैं वो डिफरेंट है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से। वो 1 ग्राम के लिए होता है, ये होल सिस्टम के लिए होता है। टेम्परेचर डिफरेंस जो मेजर किया गया वो है 3.87 केल्विन। सो हमारा जो फार्मूला है वो क्या था, Q इज इक्वल टू फॉर बॉम्ब कैलोरीमीटर फॉर एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन डेल्टा टी। Q की वैल्यू की जो हमारे पास गिवन है वो है C की है 86.02 किलो जूल पर केल्विन, और डेल्टा टी जो हमारे पास गिवन है वो है 3.87 केल्विन। नाउ स्टूडेंट्स, केल्विन तो केल्विन से क्रॉस हो गया, इसको थोड़ा सा हम ऊपर ले जाते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो। और हम ये केल्विन को जब हमने क्रॉस किया तो पीछे जो आंसर आया मल्टीप्लाई करने से वो आया 332.89 किलो जूल। यानी कि अगर आप 10.16 ग्राम ग्रेफाइट बर्न करते हैं कैलोरीमीटर के अंदर, तो जो उससे कैलकुलेटेड हीट प्रोड्यूस होती है वो ये है। अब आप कहेंगे सर जो एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन है ना, एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन वो होती है डेल्टा H इज इक्वल टू किलो जूल पर मोल, यानी कि 1 मोल के लिए। जो आपने फाइंड किया वो तो इतने ग्राम के लिए फाइंड की है, अब आप मोल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यानी कि आपने फाइंड करने हैं कितने किलो जूल 1 मोल प्रोड्यूस करेगा। तो इशू कोई नहीं है, बहुत आसान है, हमारे पास गिवन मैस को मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसके जो इस मैस के अंदर मोल्स हैं जो भी आते हैं वो इतनी हीट प्रोड्यूस करते हैं, तो 1 मोल कितनी करेगा x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। तो हम कैलकुलेट करते हैं एक बॉक्स के अंदर जो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यूज हैं। देखें, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि जो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं उसमें गिवन मैस के अंदर मोल्स कितने हैं। मोल्स निकालते हैं, मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। मैस कितना गिवन है, मैस गिवन है हमारे पास 10.16 ग्राम। मोलर मैस कितना गिवन है हमारे पास, कार्बन है 12 ग्राम पर मोल। तो जो आंसर आया मेरे पास मोल्स का फॉर दिस वैल्यू आया 0.846 मोल्स। अब स्टूडेंट्स बड़ा आसान बात है, मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के फार्मूला के तहत फाइंड करता हूं फॉर 1 मोल कितने किलो जूल एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन प्रोड्यूस होती है। तो उसके लिए बड़ी आसान बात है, 0.846 मोल्स के लिए प्रोड्यूस होती है 332.89 किलो जूल। तो 1 मोल के लिए कितनी प्रोड्यूस होगी, x किलो जूल, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x की वैल्यू आई x मल्टीप्लाई बाय 0.846 मोल और 1 मल्टीप्लाई बाय दिस, यही आंसर आएगा 332.89। तो यहां से x की वैल्यू आई 332.89 ओवर 0.846। तो यहां से हमारा जो आंसर आया वो आया 395 किलो जूल फॉर 1 मोल। सो हमारा जो एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन आई फॉर 1 मोल वो आई
395 किलो जॉल पर मोल, यानी कि 1 मोल इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। अब आप जानते हैं कि जो 10.16 ग्राम है वो पूरा मोल नहीं था, उसने कम प्रोड्यूस की, तो 1 मोल थोड़ी ज्यादा प्रोड्यूस कर लेगा। स्टूडेंट, इसके साथ जो साइन है वो नेगेटिव का आएगा। उसकी वजह ये है कि जब भी कोई चीज जलाएं तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वैसे इसको जज करने का आसान तरीन तरीका ये है कि आप टेम्परेचर की रीडिंग देखें। अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर गया है तो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, हीट प्रोड्यूस हुई है, तो नेगेटिव साइन आएगा। अगर टेम्परेचर कम हो गया है तो हीट एब्जॉर्ब हुई है, तो ये नेगेटिव साइन जो है ये नहीं आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा। सो समहाउ वैसे हम याद रखें एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन और एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन हमेशा नेगेटिव साइन के साथ होती है। स्टूडेंट्स, जिस तरह ग्लास कैलोरीमीटर के अंदर ऑब्जेक्टिव एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन फाइंड करना है, हीट चेंजेस ड्यूरिंग द कंबस्शन ऑफ अ सब्सटेंस। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, आपने इसकी डायग्राम बहुत एक्यूरेटली बनानी है। इग्निशन कॉइल, प्लैटिनम क्रूसिबल, द मेंशनिंग ऑफ द पार्ट्स ऑफ द बॉम्ब कैलोरीमीटर एंड थर्मोमीटर, स्टिरर, उसको इमर्स किया हुआ वाटर के अंदर, बहुत एक्यूरेट डायग्राम बनानी है। इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, और मुझे उम्मीद है 1-2 दफा प्रैक्टिस करने पे आपको समझ आ जाएगी। और इसको हमने यूज किया एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर। मुझे उम्मीद है ये एग्जाम्पल नंबर 3 आपको काफी आसान लगी होगी। इस तरह की और भी एग्जाम्पल्स हैं एक्सरसाइज के अंदर। आई होप ये लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।